नमस्कार मित्रों। मैं एक वकील के एल ओझा अधिवक्ता आपको कुछ कानूनी सलाह दे रहा हूं जो आम भाषा में दूंगा आपको, ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। ये गिरफ्तारी के संबंध को लेकर के है। अमूमन कई बार देखा जा रहा है कि पुलिस और अभियुक्त के बीच में एक झड़प हो जाती है, और वो झड़प कभी कभी थोड़ा अमानवीय भी हो जाती है, जिसका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं लगता है। और पुलिस को लगता है कि वो अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है, और आम आदमी को भी लगता है कि पुलिस का काम है। लेकिन इसमें बहुत ही बारीक एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो है सभी के कर्तव्य और उसके निर्वहन को लेकर के है। अब पुलिस की क्या ड्यूटी है? पुलिस की एक ड्यूटी है कि भाई उसके अफसर ने कहा कि भाई मिस्टर एक्स को पकड़ना है, तो पकड़ने निकल गया। अब उसका प्रोसेस उसको कितना गाइड में है वो उसको खुद पता नहीं है। उसको मालूम है कुछ भी होगा तो साहब देख लेंगे, ठीक है। उसी तरह से आम लोगों को भी लगता है कि पुलिस का काम है उनके साथ बेइज्जती करना, उनको मारपीट करना, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस आम आदमी के सुरक्षा के लिए है। पुलिस का पहला कर्तव्य है कि वह आदमी के जान और माल की सुरक्षा करे, ना कि जान और माल का हनन करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा अज्ञानतावश ही होता है। ज्ञान आने पर सब एक दूसरे से कंप्रोमाइज की बात करने लग जाते हैं, जबकि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब आप जानिए कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, आप बहुत इनोसेंट आदमी हैं, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, आपने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसी स्थिति में आपका दायित्व क्या बनता है और पुलिस का दायित्व क्या बनता है? तो एक दूसरे के ऊपर जो अधिकार और कर्तव्य की पूर्ति होती है वो कानून ने दे रखा है। भारत के संविधान के तहत हर आदमी को यह अधिकार है। अब पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो आपको बताए कि वो आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है। आपने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए उसे आपको गिरफ्तार करना आवश्यक है? बिना आपको बताए अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो गलत करती है, ठीक है। मैं थोड़ा धारा से अलग हूँ। वैसे ये सीआरपीसी की धारा 41 के तहत आता है। मैं धारा ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप आम आदमी हैं। मैं आम आदमी को उनके अधिकार और कर्तव्य को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें पुलिस भी अपना अधिकार और कर्तव्य समझ रही है। अब वह आपको बताएगी, ये भी बताएगी कि आपका अपराध कितना गंभीर है और क्या उसके पास ऐसे कोई कागजात है जिसकी बिना पे वो पकड़ रही है या बिना कागजात के पकड़ रही है। वो दोनों स्थिति में आपको बयान करेंगी। अब मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करके वो बैठ नहीं जाएगी। वो आपके परिवार के लोगों को सूचित करेगी कि मैंने मिस्टर एक्स को गिरफ्तार किया है। वो आपसे पूछेगी कि मैं आपकी गिरफ्तारी की सूचना किसको दूं। वो बताएगा। अब देखिए कहाँ पर स्कफल हो जाता है, कहाँ पे झगड़ा हो जाता है, कहाँ पे पुलिस भागने लगे, वो आपको दौड़ाती है, आपको भगाती है और आप भागते हैं। ये स्थितियां सिर्फ बहुत बारीक सी है, और वो बारीक सी स्थिति इसलिए है क्योंकि आप भागना चाहते हैं, आप स्कैप करना चाहते हैं, और पुलिस इसका मिसयूज कर देती है। एक्चुअली आपको भागना नहीं है, आपको सरेंडर करना है। अगर पुलिस कहती है कि हाँ आपको इस हम अपराध के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आप इनोसेंट हैं, आप एकदम अपना आपको सरेंडर करिए, ठीक है। रह गया मार पिटाई। मारने का अधिकार नहीं है उसको, सिर्फ आपको पकड़ने का अधिकार है। मारा तभी जाता है जब आप भागने की चेष्टा करते हैं या पुलिस के ऊपर आप हमला करते हैं। अगर आप पुलिस के ऊपर हमला करिएगा तो जाहिर है पुलिस हमला करेगी। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। एक आम नागरिक की तरह भारत के जो कानून है, भारत के संविधान के तहत जो कानून है, हमारा देश एक संविधान के ऊपर चलता है, और संवैधानिक देश होने की वजह से यहाँ सभी के अधिकार और कर्तव्य बने हुए हैं, और सबको उसी के दायरे में काम करना है, ठीक है। तो वो आपके परिवार के सूचित करेगी। अगर वो परिवार के लोगों को सूचित करने के बाद अगर आपके परिवार का कोई आदमी आता है, हाँ, तो आप बता सकते हैं, पुलिस को ही बोल सकते हैं कि मुझे मेरे अधिवक्ता की आवश्यकता है। वो आपके अधिवक्ता को खबर करेगी। अगर आपका कोई अधिवक्ता है और नहीं है तो आप जिसका नाम उसमें देंगे कि मिस्टर एक्स को बुला लिया जाए, वही मेरे वकील रहेंगे। तो पुलिस इस कर्म को करेगी। वो बताएगी आपके लॉयर्स को, आपके परिवार वालों को भी बताएगी, आपके वकील को बताएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके कर्तव्य में है और आपके अधिकार में है। तो ये आप पूछ सकते हैं।
हाँ, ये सारी क्रियाएं जो हैं एक नॉर्मल वे में होनी चाहिए, ना कि एक झगड़े की स्थिति में। झगड़े की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। पुलिस आई है गिरफ्तार करने, गिरफ्तारी दीजिए। कॉग्निजेबल केस है, नॉन कॉग्निजेबल केस है, पुलिस इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेगी। पुलिस हर बार आपको गिरफ्तारी वारंट लेके नहीं कर सकती है। वो कभी बिना गिरफ्तारी के भी बिना गिरफ्तारी वारंट के भी आपको अधिकार करेगी, जिसमें वो बताएगी कि आपका अपराध इस श्रेणी का है कि हमको इसमें आवश्यकता नहीं है। अब रह गया कि जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है तो वो 24 घंटे के अंदर आपको ले जाएगी, और 24 घंटे के बाद जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो उसको आप बताएंगे, मजिस्ट्रेट को बताएंगे, पुलिस को भी बताएंगे कि आपके शरीर का पोजीशन क्या है, आप फिट हैं, अनफिट हैं। अगर पुलिस ने आपको टॉर्चर किया तो आप मजिस्ट्रेट को भी बताएंगे कि हमको ये अननेसेसरी इस पोजीशन से टॉर्चर किया गया, और नहीं किया गया है तो नहीं बताएंगे। ठीक है, मजिस्ट्रेट आपके रिक्वेस्ट पर आपको मेडिकल चेकअप के लिए भेजेगा, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे। ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आप अगर गंभीर अवस्था में हैं, आपको चोट लगा हुआ है तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। जी नहीं, आपको मेडिकल फैसिलिटी अरेंज करवाया जाएगा और वह सारी चीजें आपको मिलेगी। और पुलिस सिर्फ तभी तक बल प्रयोग करती है जब तक आप अपनी गिरफ्तारी नहीं देते हैं। गिरफ्तारी देने के बाद वो आपसे कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी जबरदस्ती या बल प्रयोग का नहीं करेगी। ये सीआरपीसी के तहत है, ये सारी धाराएं हैं। 41 है, 49 है, 51 है, बहुत सारी धाराएं हैं। मैं धाराओं का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक आम आदमी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने अधिकार को समझे और पुलिस अपने कर्तव्य को समझे, ताकि समाज में एक छवि सही बने और जो पुलिस का अपना दायित्व है उसका वो निर्वहन करे, और एक व्यक्ति भी अपने लगे हुए अपराध की वजह से कहीं भागे नहीं। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे गिरफ्तारी करेगी पुलिस, उसी वक्त आपका एक सीजर लिस्ट तैयार करेगी कि आपके पास से वो क्या क्या बरामद कर रही है, या क्या क्या ऐसे कागज मिल रहे हैं उसको, जिसको लेकर के वो एक इन्वेंट्री तैयार करेगी, एक लिस्ट तैयार करेगी, जिसे बताएगी कि आपके पास से ये सारी चीजें मिली है। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ तक तो आप चले गए, मजिस्ट्रेट तक तो आप निकल गए, और आपका इन्वेंट्री लिस्ट भी बना, या और भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल आइटम रहेगा तो वहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो वो आप भी समझ रहे हैं, पुलिस भी समझ रही है, और उस वक्त जो वहाँ व्यक्ति उपस्थित रहेगा वो आदमी अपना उस पर गवाह बनाएगा जो इंडिपेंडेंट रहेगा। कहीं पर भी कोई गलत कार्रवाई की सूचना नहीं होती है, पुलिस कभी गलत नहीं करती है, वो नॉर्मल वर में ही कहीं काम करती है। और आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाता है, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता है या बल प्रयोग करने के लिए पुलिस को बाध्य कर देता है। जब आप सरेंडर किए हुए हैं तो पुलिस आपको कोई भी बल प्रयोग नहीं कर सकती है। और एक बहुत ही अर्जेंट बात ये कि बच्चे और महिला का गिरफ्तारी शाम के समय नहीं किया जा सकता है। अगर दिन में किसी महिला की गिरफ्तारी हो सकती है तो एक महिला कांस्टेबल का वहां रहना अत्यावश्यक है। बिना महिला कांस्टेबल के किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसी तरह बच्चे जो है, बच्चे को तो और भी नहीं, वो बच्चे को छूने का भी अधिकार नहीं है पुलिस को, और ना ही किसी तरह का उसको दबाव बनाने का अधिकार है। तो बच्चों के लिए भी सिर्फ पुलिस प्यार से ही बात कर सकती है, वो डरा भी नहीं सकती है। पुलिस को डराने का भी अधिकार बच्चों को नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं, वो डरने से हो सकता है उनके ऊपर मानसिक प्रभाव कुछ और पड़े। इसलिए कानून पुलिस को यह अधिकार नहीं देता है कि बच्चों को प्रताड़ित करे, डराए या किसी भी तरह से उसे मानसिक आघात पहुंचाए। तो महिला के संदर्भ में और ये बच्चों के संदर्भ में यह जानकारी आपको आवश्यक है, इसे ध्यान में रखा जाए। और जब कभी भी किसी महिला या बच्चे की गिरफ्तारी होगी तो पुलिस इसका सबसे पहले अपना परमिशन लेगी, लेने के बाद ही, वो सारी व्यवस्था करने के बाद ही वो किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ गिरफ्तारी के वक्त आपके अधिकार और पुलिस के कर्तव्य। तो इस संदर्भ में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए
तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। मैं आपको एडवाइस देने की कोशिश करूँगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।